साथ संगत जी, आज का इंसान एक अजीब सी कसम में जी रहा है। उसके पास सब कुछ है, आलीशान घर है, बैंक बैलेंस है, दुनिया भर की सुख सुविधाएं भी हैं। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि शरीर के हर हिस्से के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। दिल के लिए कार्डियोलॉजिस्ट है, दिमाग के लिए न्यूरोलॉजिस्ट है और हड्डियों के लिए आर्थोपेडिक है। लेकिन एक बहुत ही गहरा और कड़वा सच यह है कि इन तमाम डॉक्टरों और अस्पतालों के बावजूद इंसान आज इतना बीमार, अशांत और अकेला कभी पहले नहीं था। साथ संगत जी, ऐसा क्यों? क्योंकि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां केवल उस बीमारी का इलाज करती हैं जो हमारे शरीर पर दिखाई देती हैं, लेकिन उन बीमारियों का क्या जो सीधे आत्मा को खोखला कर रही है। ईर्ष्या, नफरत, अहंकार, चिंता, भय और अज्ञानता, ये ऐसी बीमारियां हैं जो किसी एक्सरे, एमआरआई या ब्लड टेस्ट में पकड़ में नहीं आती। इन मानसिक और आत्मिक रोगों का इलाज किसी मेडिकल स्टोर की दवाई से नहीं हो सकता। साथ संगत जी, यहीं पर जीवन में ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे हकीम, एक ऐसे डॉक्टर की जो केवल शरीर को नहीं बल्कि सीधे आत्मा को चंगा कर दे। साथ संगत जी, संसार के डॉक्टर जब थक जाते हैं, जब वो हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि अब तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है, ठीक उसी मोड़ से हमारे सद्गुरु का इलाज शुरू होता है। साथ संगत जी, सतगुरु शरीर के पिंजरे को नहीं बल्कि इसके भीतर बैठी आत्मा को निरंकार से जोड़कर हमेशा के लिए स्वस्थ कर देता है। जब आत्मा को अपने मूल का ज्ञान हो जाता है, जब उसे यह समझ में आ जाता है कि यह पूरा संसार एक रंगमंच है और हम केवल अभिनेता हैं, तब मन के सारे विकार, सारी चिंताएं और सारे रोग अपने आप गायब होने लगते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु कोई साधारण डॉक्टर नहीं है जो केवल हमारे नब्ज देखकर पर्चा लिख देते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु वो रहबर हैं जो हमारे कर्मों के खातों को साफ करते हैं, जो हमारे भीतर छिपे जन्म जन्म के अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान की एक ही किरण में मिटा देते हैं। इसीलिए जब हम पूर्ण समर्पण के साथ सद्गुरु के चरणों में बैठते हैं तो जीवन का हर दर्द, हर मर्ज की दवा स्वतः मिल जाती है। साथ संगत जी, इतिहास गवाह है कि जब जब संतों और मनीषियों ने इस धरा पर अवतार लिया, उन्होंने सद्गुरु को ही सबसे बड़ा वैद्य माना। साथ संगत जी, संत कबीर दास जी ने सद्गुरु की महिमा को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। वे कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारंबार, तरुअर से पत्ता टूट गिर, बहुरी न लागे डार। साथ संगत जी, कबीर दास जी समझा रहे हैं कि यह मानव जीवन बहुत अनमोल है और इसे विकारों में नहीं गंवानी चाहिए। जब वे सद्गुरु के इलाज की बात करते हैं, जब वे इलाज करने की बात करते हैं तो कहते हैं, सद्गुरु कबीर वैद्य भया, कंचन भई शरीर, जन्म जन्म का रोग था, पल में डारी चीर। अर्थात कबीर जी कहते हैं, जब हमारे सद्गुरु वैद्य बनकर आए तो उन्होंने मेरी इस मिट्टी के शरीर को सोना जैसे शुद्ध बना दिया। जो जन्म जन्म का अज्ञान और विकारों का रोग था, उसे सद्गुरु ने पल भर में काट कर फेंक दिया। साथ संगत जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मानसिक और आत्मिक रोग का इलाज करते हैं। महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन डिप्रेशन में घिर गए थे, उनके हाथ से गांडीव छूट रहा था, वह मानसिक रूप से पूरी तरह बीमार हो चुके थे। साथ संगत जी, वहाँ श्री कृष्ण ने एक परम गुरु अर्थात डॉक्टर की भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को कोई शारीरिक दवा नहीं दी बल्कि ब्रह्मज्ञान की घुट्टी पिलाई। सर्वधर्मा न परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभु कहते हैं, तू सब चिंताओं और कर्मों को मुझ पर छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों और कष्टों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। साथ संगत जी, यही है सद्गुरु का सबसे बड़ा नुस्खा। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर सेठ था। वह शारीरिक रूप से तो ठीक था, लेकिन उसे हर समय यह डर सताता था कि उसका बिजनेस कहीं डूब न जाए, कोई उसे धोखा न दे दे। साथ संगत जी, इस चिंता के कारण उसे रात को नींद नहीं आती थी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था। उसने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखवाया पर कोई आराम नहीं मिला। हार कर अंत में वह सद्गुरु की शरण में गया। उसने रोते हुए कहा, तू मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा यह मानसिक रोग और डर खत्म हो जाए। साथ संगत जी, सद्गुरु मुस्कुराए और उन्होंने सेठ को एक खाली मटका दिया और कहा, पास की नदी से इसमें पानी भर कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे कि मटके में एक छोटा सा छेद है, तुम्हें दौड़कर आना होगा ताकि पानी रास्ते में ना गिरे। साथ संगत जी, सेठ ने ऐसा ही किया। वह पानी भरकर ध्यान पूर्वक पूरी ताकत से भागा और गुरुजी के पास पानी लेकर पहुंच गया। गुरुजी ने पूछा, जब तुम भाग रहे थे तब क्या तुम्हें अपने बिजनेस की चिंता थी?
क्या तुम्हें अपने दुश्मनों का डर सता रहा था? साध संगत जी, सेठ ने कहा, नहीं हुजूर, मेरा पूरा ध्यान तो इस मटके और पानी पर था कि कहीं मेरा पानी गिर ना जाए। साध संगत जी गुरु बोले, बस यही तुम्हारे रोग की दवा है। जब तुम्हारा ध्यान संसार की अनित्य चीज़ों से हटकर केवल इस निरंकार पर टिक जाएगा तो दुनिया की कोई चिंता या रोग तुम्हें छू नहीं पाएगा। साध संगत जी, वो सेठ समझ गया कि सद्गुरु ही मन के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। साध संगत जी, आज निरंकारी मिशन हमें सिखा रहा है कि सद्गुरु जो ज्ञान रूपी दवा दे रहे हैं उसे असरदार बनाने के लिए हमें 3 स्तंभों का पालन करना पड़ता है: सेवा, सिमरन और सत्संग। साध संगत जी, जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार, जो सबसे बड़ा रोग है, समाप्त हो जाता है। सिमरन, जब हम सिमरन करते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। साध संगत जी, यह मानसिक तनाव और चिंताओं को मिटाने वाली सबसे अचूक एंटीबायोटिक दवा है। सत्संग, साध संगत जी, सत्संग वह हॉस्पिटल है जहाँ आकर मन के मैल की धुलाई होती है। संतों के विचार सुनकर आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। साध संगत जी, संसार के डॉक्टर सिर्फ शरीर की सांसों को कुछ समय के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन सद्गुरु लोक और परलोक दोनों सुधार देते हैं। साध संगत जी, वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझा रही हैं कि जब हम इस निरंकार प्रभु को अंग-संग देखते हैं तो जीवन में शुक्राना आ जाता है, और जहाँ शुक्राना आता है वहाँ कोई मानसिक या आत्मिक बीमारी टिक नहीं सकती है। साध संगत जी, सद्गुरु की दवा और संसार के डॉक्टरों की दवा में क्या अंतर है? दुनिया का डॉक्टर दवा बाहर से देता है, गोली, सिरप या इंजेक्शन के रूप में, लेकिन सद्गुरु का इलाज आंतरिक होता है। वह इंसान के सोचने के नज़रिए को ही बदल देता है। साध संगत जी, चिकित्सा विज्ञान भी आज यह मान चुका है कि इंसानी शरीर की 80% ज़्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक यानी मनोजन्य होती हैं। जैसे हमारा मन सोचता है वैसे ही हमारा शरीर रिएक्ट करता है। यदि मन में लगातार ईर्ष्या, तनाव, क्रोध या हीन भावना बनी रहती है तो शरीर में बीमारियों का आना तय है। साध संगत जी, सद्गुरु जब हमारे भीतर के विकारों को निकालते हैं तो वह ज्ञान की कैंची और प्रेम की सुई का इस्तेमाल करते हैं। इस अवस्था को संतों ने बहुत ही सुंदर ढंग से बयां किया है। संत तुलसीदास जी ने विस्तृत वर्णन किया है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन्नत पुनि उपजहु बहुसूला, काम बात कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। अर्थात तुलसीदास जी फरमा रहे हैं कि संसार में जितने भी मानसिक रोग हैं उन सब की जड़ मोह है। उस मोह से फिर बहुत से कष्ट पैदा होते हैं। साध संगत जी, इन सब रोगों का इलाज बताते हुए तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। अर्थात इन भयंकर मानस रोगों से अगर हमें मुक्ति चाहिए और उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास करना ही दवा है। सांसारिक भोगों की इच्छा न करना सबसे बड़ा परहेज है। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी सद्गुरु को सच्चा वैद्य कहकर संबोधित किए हैं। सद्गुरु मेरा वैद्य है, काम क्रोध देहु काट है, न कटिए न टूटिए हरि, राम रसायन चाक है। साध संगत जी, कहने का भाव है कि मेरा सद्गुरु ऐसा समर्थ डॉक्टर है जो काम, क्रोध और जन्म जन्म के दुखों को काट देता है। इस इलाज में शरीर को न काटना पड़ता है, न कोई तकलीफ होती है। बस प्रभु के नाम का रस चखने से ही रूह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। साध संगत जी, एक बार एक बहुत ही विद्वान और धनी व्यक्ति एक संत के दरबार में आया। उसे अपनी विद्वता और धन का बहुत घमंड था। वह जहाँ भी जाता लोगों में कमियां ढूंढता और खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। इस आदत की वजह से समाज में उसका कोई मित्र नहीं बचा था। वह अंदर ही अंदर डिप्रेशन का शिकार हो गया था। साध संगत जी, उसने सद्गुरु से कहा, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन 24 घंटे अशांत रहता है। ऐसे लगता है जैसे भीतर कोई बोझ दबा हुआ है। साध संगत जी, सद्गुरु ने ध्यान से उसकी नब्ज देखी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हें एक बहुत बड़ा ट्यूमर है। वह व्यक्ति घबरा गया। ट्यूमर? पर हुजूर, डॉक्टरों ने तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल बताई है। साध संगत जी, सद्गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डॉक्टरों की मशीनें केवल मांस मंजा का ट्यूमर पकड़ सकती हैं। तुम्हारे भीतर अहंकार का ट्यूमर है। जब तक यह अहंकार रूपी गांठ तुम्हारे अंदर रहेगी तब तक सुख और शांति का रक्त संचार तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंच पाएगा। साध संगत जी, उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि उसकी अशांति का कारण बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर का अहंकार था। वह सद्गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हुजूर, इस ट्यूमर का ऑपरेशन कर दीजिए।
सद्गुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, जिसके बाद उसका अहंकार मिट गया और वह पूरी तरह से शांत और आनंदित हो गया। साथ संगत जी, जब तक आत्मा अपने परमात्मा को नहीं पहचानती है तब तक वह भटकती रहती है, वह बीमार रहती है। साथ संगत जी, संसार में जितने भी झगड़े, नफरत और दीवारें खड़ी हैं वे सब अज्ञानता के कारण हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज दुनिया को यही समझा रही हैं कि नफरत की दीवारें गिराकर पुल बनाएं। साथ संगत जी, जब दिलों के बीच की दीवारें गिर जाती हैं तो नफरत का रोग अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे डॉक्टर की दवा रोज समय पर खानी पड़ती है, वैसे ही सद्गुरु की दवा यानी सत्संग, सेवा और सुमिरन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना पड़ता है। साथ संगत जी, जब हम अपनी डोर निरंकार के हाथों में सौंप देते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति हमें एक प्रसाद जैसे लगने लगती है। फिर हृदय से यही आवाज आती है, औषध खाए बहु तेरे भाई, रोग न मिटे कबहू माई, सतगुरु वैद्य मिले जब पूरा, संकट काटे पल में सूरा। साथ संगत जी, जब हम सतगुरु को दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मानते हैं तो हमें उनकी अस्पताल अर्थात सत्संग और उनकी थेरेपी अर्थात ब्रह्म ज्ञान की गहराई को और समझना पड़ता है। आज की दुनिया में लोग शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान का विश्वास टूट जाता है, जब उसकी उम्मीद दम तोड़ देती है, तब उसे कौन सी दवा ठीक कर सकती है। साथ संगत जी, ऐसी स्थिति में केवल सद्गुरु की रहमत ही काम आती है। सद्गुरु एक ऐसे सर्जन की तरह हैं जो बिना किसी चीर फाड़ की हमारे दिल की कड़वाहट और बरसों पुरानी नफरत की मवाद को बाहर निकाल देते हैं। साथ संगत जी, इतिहास के हर कालखंड में संतों ने चीख चीख कर दुनिया को यही बताया कि यदि भाव सागर के दुखों और मानसिक कलेशों से बचना है तो सच्चे वैद्य की शरण में जाना होगा। साथ संगत जी, संत पलटू साहिब ने सद्गुरु के इलाज की महिमा गाते हुए बहुत ही सुंदर बात कही है। पलटू कलिजुग के विषय, गुरु से बड़ा न कोय, जम का संशय मेट दे, पल में टारे धोए। साथ संगत जी, इस कलयुग में सद्गुरु से बड़ा कोई डॉक्टर या रक्षक नहीं है। वह आत्मा के ऊपर चढ़े जन्म जन्म के पापों और विकारों के मैल को पल भर में धोकर साफ कर देते हैं, यहाँ तक कि मौत का डर भी हमेशा के लिए मिटा देते हैं। साथ संगत जी, संत बुल्ले शाह जी ने भी माना, जब तक इंसान को रूहानी डॉक्टर नहीं मिलता तब तक उसकी मजहबी और मानसिक उलझनें खत्म नहीं होती। साथ संगत जी, बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि मुझे मेरा सच्चा बादशाह मिल गया है जो बहुत ही चतुर और समझदार वैद्य है। उसने मेरे कलेजे का पुराना दर्द मिटा दिया और मुझे अपनी असली पहचान दे दी। एक बार एक बहुत ही गरीब संत गंभीर रूप से बीमार हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सब बड़े डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा सके। गांव के छोटे मोटे हकीमों ने भी कह दिया कि अब इसकी जिंदगी में कुछ ही दिन बचे हैं। साथ संगत जी, उस संत का सद्गुरु पर अटूट विश्वास था। उसने एक कोरे कागज पर अपनी बीमारी की बात लिखी और नीचे लिखा, सच्चे पातशाह, दुनिया के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अब आप ही मेरे एकमात्र डॉक्टर हो, जो आपकी रजा हो। साथ संगत जी, उसने वह चिट्ठी तकिए के नीचे रख ली और गहरी नींद में सो गया। साथ संगत जी, अगली सुबह जब वह उठा तो उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा और असीम शांति महसूस हुई। वह उठकर बैठ गया। उसका बुखार, उसका दर्द सब गायब हो चुका था। जब वह कुछ दिनों के बाद सतगुरु के दर्शनों के लिए आया तो अंतर्यामी सतगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब मरीज अपनी पूरी फाइल ही अपने मुख्य डॉक्टर को सौंप देता है तो डॉक्टर को भी अपना पूरा जोर लगाना पड़ता है। साथ संगत जी, संत महापुरुष कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। जब सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, हमारे भीतर से संसार की नश्वर चीज़ों को पाने की चाह खत्म हो जाती है। जब चाह मिट जाती है तो डिप्रेशन और एंजाइटी का रोग अपने आप ही दम तोड़ देते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु हमें जो सबसे बड़ा नुस्खा देते हैं वह है भाना मानना, यानी जो परमात्मा की मर्जी है उसे हंसकर स्वीकार करना। जब इंसान इस अवस्था में पहुंच जाता है तो दुख भी उसे दुख नहीं लगता। वह हर हाल में कहता है, दाता तेरा शुक्राना। और शुक्राना मानसिक स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉनिक है। साथ संगत जी, आज के इस वैज्ञानिक युग में जहाँ इंसान चांद और मंगल पर पहुँच गया है लेकिन अपने ही परिवार और समाज से कट चुका है, वहाँ सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें मानवता और प्यार की एंटीबायोटिक दे रही हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु आज हमें यही समझा रही हैं कि जब हम दूसरों के घावों पर मरहम लगाते हैं तो हमारे अपने घाव अपने आप ठीक होने लगते हैं। साथ संगत जी, संसार के डॉक्टर केवल उस समय तक इलाज कर सकते हैं जब तक शरीर में सांसें हैं, लेकिन सतगुरु वह परम डॉक्टर है जो इस लोक में भी सुखी रहता है
और परलोक में भी आत्मा को मुक्ति दिलाकर सदा के लिए अमर कर देता है। साथ संगत जी, जब हम इस रूहानी इलाज की गहराइयों में और उतरते हैं तो समझ में आता है कि संसार के डॉक्टर सिर्फ शरीर के अंगों को ठीक कर पाते हैं, लेकिन सद्गुरु हमारे स्वभाव को बदल देता है। साथ संगत जी, गुस्सा आना, बात बात पर चिढ़ जाना, दूसरों की तरक्की देकर अंदर ही अंदर कुढ़ना, ये वो सूक्ष्म मानसिक कैंसर हैं जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला करते हैं। साथ संगत जी, सद्गुरु इन सभी विकारों की एकमात्र अचूक दवा देता है, जिससे अध्यात्म में संजीवनी बूटी यानी सिमरन कहा गया है। साथ संगत जी, संसार के चक्रव्यूह में फंसे मन को केवल एक पूर्ण गुरु का ज्ञान ही बाहर निकाल सकता है। संतों ने इस सत्य को बार बार दोहराया है। साथ संगत जी, संत मलुकदास जी, जिन्होंने ईश्वर पर अटूट विश्वास का संदेश दिया, वे सद्गुरु से इलाज के बारे में कहते हैं कि संसार के साधारण डॉक्टर भी एक दिन मर जाते हैं और उनके मरीज भी मर जाते हैं। यह पूरा संसार ही जन्म मरण के रोग में उलझा हुआ है, लेकिन वह इंसान कभी आत्मिक रूप से नहीं मरता, यानी वह हमेशा आनंद में रहता है, जिसके रक्षक और डॉक्टर स्वयं सद्गुरु होते हैं। साथ संगत जी, संत रविदास जी ने परमात्मा और सद्गुरु के मिलाप को सबसे बड़ी औषधि माना है। जब उन्हें यह नाम रूपी दवा मिलती है तो उन्होंने गाया कि हरि के नाम बिन जो जिए सो कल युग में रोगी, सद्गुरु मिलिया तो भय मुक्ता रूह भई रस जोगी। साथ संगत जी, जो इंसान इस निरंकार के नाम के बिना जी रहा है वह असल में आत्मिक रूप से बीमार है, लेकिन जैसे ही पूर्ण सद्गुरु मिलते हैं इंसान सारे बंधनों और रोगों से मुक्त हो जाता है और उसकी रूह ईश्वरीय आनंद के रस में डूब जाती है। साथ संगत जी, एक बहुत बड़े राजा के दरबार में एक हकीम साहब आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैंने दुनिया की हर बीमारी की दवा खोज ली है, लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसका इलाज मेरे पास भी नहीं है। राजा ने हैरान होकर पूछा, ऐसी कौन सी बीमारी है हकीम साहब? हकीम ने जवाब दिया, वह बीमारी है अतृप्ति और अशांति। जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन भूखा रहता है, वह रात भर करवटें बदलता है और अंदर से तड़पता है, तो मेरी कोई भी जड़ी बूटी वहाँ काम नहीं करती। साथ संगत जी, राजा ने उस समय कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद राजा अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार पर गए और रास्ता भटक गए। थक हार कर वे एक सीधे साधे संत की कुटिया पर पहुँचे। संत के चेहरे पर एक गजब का तेज और असीम शांति थी। उनके पास ना तो कोई धन दौलत थी और ना ही कोई सुख सुविधा, फिर भी वे मस्त थे। साथ संगत जी, राजा ने गुस्से में पूछा, बाबा जी, आपके इस बेफिक्र आनंद का राज क्या है? हमारे महलों में तो सब कुछ होकर भी अशांति है। साथ संगत जी, सद्गुरु ने मुस्कुराकर एक लोहे का टुकड़ा उठाया और उसे अपने पास रखे पारस पत्थर से छुआ दिया। वह लोहा तुरंत खरा सोना बन गया। सद्गुरु ने कहा, राजन, जैसे पारस के छूते ही लोहे का कालापन और जंग खत्म हो जाते हैं और वह सोना बन जाता है, वैसे ही जब कोई जीव इस निरंकार प्रभु से जुड़ जाता है तो उसके मन की सारी अतृप्ति और अशांति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यही मेरी दवा है। राजा समझ गया कि हकीम जिस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था उसका अस्पताल या सद्गुरु का ही दरबार है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यहाँ किसी को कर्म कांडों की या कठिन दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। यहाँ का इलाज बहुत ही सहज और सरल है। साथ संगत जी, सबसे पहला एंटीडोट है नफरत का एंटीडोट, अर्थात प्यार। आज की दुनिया का सबसे बड़ा रोग है दूरियां। रंग, नस्ल, जाति और मजहब के नाम पर इंसान एक दूसरे का खून बहा रहा है। साथ संगत जी, आज दुनिया को यही सद्गुरु सिखा रहे हैं कि जब हम हर इंसान में इस निरंकार का रूप देखते हैं तो नफरत का रोग समूल नष्ट हो जाता है। साथ संगत जी, प्यार ही इस संसार की सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। जब इंसान कहता है यह मैंने किया वह मेरा है, वह तब तक तनाव में रहता है। जैसे ही वह कहता है दाता सब कुछ तेरा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा कहते ही उसके मन का सारा बोझ उतर जाता है। साथ संगत जी, मानसिक डॉक्टरों के पास जाने वाला 90% मरीजों का बोझ अहंकार में युक्त होता है। साथ संगत जी, सद्गुरु मैं को हटाकर तू में बदल देते हैं। साथ संगत जी, आधुनिक युग में जहाँ इंसान बाहरी तौर पर समृद्ध हो गया है लेकिन आंतरिक रूप से कमजोर है, वहाँ सद्गुरु की छत्र छाया एक ठंडी छाँव की तरह है। जब हम पूर्ण समर्पण के साथ कह देते हैं कि आप ही मेरे सभी रोगों को ठीक कर सकते हो,
तो साथ संगत जी हमारा पूरा जीवन ही एक सुंदर भजन बन जाता है। साथ संगत जी संसार के डॉक्टर पर्चे पर दवा लिखते हैं जो हमें खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन सदगुरु अपनी रहमत की नज़र से ही हमारे सारे कष्टों को काट देते हैं। आइए इस सच्चे पातशाह के चरणों में जुड़े रहें और सेवा सिमरन सत्संग के नुस्खे को रोज अपने जीवन में अपनाते रहें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।